करे जागो मेरो लाला अरे बोले सरपंच कीड़ो लारो कर जाएगो गला हमारो भैया ये सब भोले बाबा से कहना कि बाबा मैं तो लाला का दिल सच्चाई कराऊंगी। और भैया ये सोचा ने कहा भोले बाबा से आवे मन आवे सोले जा बाबा कोई मांगे सोई का देऊंगी और मनावे सोले जा बाबा कोई मांगे सोई का देऊंगी। अरे शायद की करे शंख बजाए पर लाला नारे दिखाऊंगी। बाबा का लाला को नहीं दिखाऊंगी। अरे मेरे लाला को पारो जल्दी जाइए गला श्री सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं। अर्जुन परीक्षित मैया यशोदा ने भोले बाबा से साफ इनकार कर दिया कि मैं लाला के दर्शन को नहीं कराऊंगी, लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा मन में सोचने लगे मैया तू दर्शन तो करावेगी लेकिन ऐसा नहीं करावेगी। भोले बाबा ने क्या किया वहां से अलाट रंग में रहते हुए और ब्रज की गलियों में भोले बाबा ने प्रस्थान कर दिया। भोले बाबा ब्रज की गलियों में प्रस्थान कर गए। इधर कन्हैया जी पालने में पड़े पड़े झूल रहे थे और भगवान कन्हैया की कितनी उम्र थी उस दिन जिसमें भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए। भगवान कन्हैया की केवल 5 दिन की उम्र है। 5 दिन के थे भगवान कन्हैया। भगवान का जन्म अष्टमी के दिन हुआ और 13 के दिन भोले बाबा दर्शन के लिए गए थे। 13 के दिन भोले बाबा दर्शन के लिए गए हैं। 5 दिन के हैं भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया पालना में झूल रहे। मन में विचार किया कि मैया यशोदा ने भोले बाबा को मेरे दर्शन नहीं कराए हैं। अब तो भगवान कन्हैया पालने में पड़े पड़े रोने लगे हैं और भगवान इतना रोए ऐसा रोए कि मैया यशोदा बार बार छुपा रही है लाला को, लेकिन लाला चुप है नहीं आए। भगवान कन्हैया चुप होने में नहीं आ रहे। भगवान कन्हैया जब चुप होने में नहीं आ रहे हैं, मैया यशोदा सोच रही मेरे लाला को क्या है क्या। मैया यशोदा मन में विचार करने लगी लगता है वो बाबा और मेरे लाला पर जादू करके। जब भगवान कन्हैया रोए तो ब्रज की गोपिकाएं दौड़ दौड़ करके आगे। ब्रज की गोपिकाएं मैया यशोदा से पूछने लगी मैया क्या हो गया मैया आज लाला रोने से बंद क्यों नहीं हो रहा है, क्यों रो रहा है। मैया यशोदा कहने लगी गोपिकाओं पता नहीं एक बाबा आया था बाबा और मुझे तो लगता है वो बाबा और मेरे लाला पे जादू कर गया है। मेरा लाला रोने से बंद ना है और मेरा लाला चुप ना है। गोपिकाएं कहने लगी मैया किधर गया है वो बाबा, बहना किधर गया इस ओर। मैया यशोदा ने कहा बहना उस बाबा को ढूंढ करके लाओ नहीं तो मेरा लाला चुप ना होगा। ब्रज की गोपिकाएं भोले बाबा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। देखा कि भोले बाबा आगे एक जगह पर आसन लगा करके बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके और भगवान का चिंतन कर रहे हैं।
आंखें बंद करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ब्रज की गोपिकाएं दौड़ करके पहुंच गई भोले बाबा के सामने और भोले बाबा से जाकर के कहे, बाबा, ए दानी के बाबा, तू यहाँ आंखें बंद करके बैठ गए और लाला पे जादू करके आएंगे, चल मैया बुला रही है तो। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि अब तो मुझे और भगवान के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। भोले बाबा वो ब्रज की गोपियों के साथ आए, ब्रज की गोपियों के साथ आए मैया यशोदा के दरवाजे पर और मैया यशोदा से कहा, मैया तू अपने लाला को मेरे सामने लिया, मैं तेरे लाला के दर्शन कर लूंगा, तेरा लाला बोलने से बंद है जावे तो चुप है जावे, तू अपने लाला के दर्शन कराएगा। मैया यशोदा बड़े धर्म संकट में है, मन में विचार करती है कि लाला को अगर जब बाबा के सामने लेके आई, जब बाबा के गले में नाग है, काला नाग है, कहीं मेरे लाला को दर्शना ले हुए, अगर दर्शन नहीं कराते तो मेरा लाला चुप नहीं होवे। मैया यशोदा डरते डरते आई और डरते डरते दूर से ही कन्हैया जी को दिखाने लगी। ऐसे करके दूर से कन्हैया जी को दिखाया, कहा, बाबा, ए दानी के बाबा, देख ले मेरे लाला को। भगवान कन्हैया ने जैसे ही भोले बाबा को देखा, भोले बाबा ने कन्हैया जी को देखा, मेरे बाल कृष्ण लाल रोने से तुरंत बंद हो गए, चुप हो गए। अब भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि मैया यशोदा और जब लाला को मेरी गोद में दे दे तो मेरा जीवन धन्य है जावे, लेकिन गोद में देगी नहीं, मैया यशोदा गोद में नहीं देगी। लेकिन भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि कोशिश तो कर लेनी चाहिए, कोशिश करने में क्या जाता है। और हकीकत में मेरे धर्म प्रेमियों, मेरी माता बहनों, किसी काम की पहले में कोशिश करनी चाहिए। उसका परिणाम निकलेगा या नहीं निकलेगा वो बाद की बात है, पहले कोशिश हमें अवश्य करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए। बिना कर्म किए समझ लेना कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार में कर्म ही प्रधान है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान ईश्वर राखा और जस फल बोया तस फल चाखा। महाराज कर्म ही प्रधान है, जैसा आप कर्म करोगे, जैसा बीज बोलोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। प्राणी को कर्म अवश्य करना चाहिए। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि मुझे कर्म तो अवश्य कर लेना चाहिए, कोशिश कर लेनी चाहिए। भोले बाबा मैया यशोदा से कहने लगे, मैया यशोदा, हरिओ मैया, तू जा लाला को और मेरी गोद में दे दे मैया, मैं तेरे लाला की भाग्य रेखा देख करके बताए दूंगा कि तेरा लाला आगे चल के क्यों बढ़ेगा। मैया यशोदा ने सुना, मैया यशोदा कर ले, बाबा तेरी खोपड़ी खराब है गई क्या बाबा, तो मैं अपने लाला को तेरी गोद में दे दूं। तो ये मालूम बाबा कि तेरे गले में कालो सर्प लटको है, मेरे लाला को बिस्ले देखो। भोले बाबा कहने लगे, मैया यशोदा, तू अपने लाला को मेरी गोद में दे दे मैया, अगर नहीं देगी ना तो फिर अभी सखियन में ढुड़वा देगी, तेरा लाला फिर रोवेगा और तू फिर ढुड़वा देगी मुझे। जब लाला को मेरी गोद में दे दे। आज मेरे धर्म प्रेमियों, मैया यशोदा बड़ी धर्म संकट में मन में विचार कर रही है कि कन्हैया जी को गोद में दिया तो काला सर्प डसलेगा, और नहीं देती हूं तो कन्हैया मेरा रोने से बंद नहीं होगा, मेरा लाला रोने से चुप नहीं होगा। अब तो मैया बड़े धर्म संकट में है और मैया यशोदा ने डरते डरते कन्हैया जी को और भोले बाबा की गोद में दे दी। भोले बाबा की गोद में दे दिया मैया यशोदा ने।
भोले बाबा की गोद में भगवान कन्हैया जैसे ही पहुंचे रोने से बंद हो गए, चुप हो गए। और यहाँ पर भोले बाबा भगवान कन्हैया की मोहनी मूर्ति को अपने हृदय में बसाने लगे। आंखें बंद कर ली भोले बाबा ने, मोहनी मूर्ति को अपने हृदय में बसा रही। सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, यहाँ पर हरि और हरि का मिलन हुआ, हरि और हरि का मिलन हुआ, क्योंकि भोले बाबा भी हरि है और भगवान कन्हैया भी हरि है। दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, हरि और हरि का मिलन हुआ। भोले बाबा आंखें बंद किए हुए हैं। मैया यशोदा मन में विचार कर रही कि अब ये बाबा लगता है आंखें बंद करके मेरे लाला पर जादू डाल रहे है। मैया यशोदा ने तुरंत एक झपट लिया कन्हैया जी को गोद में से, और गोद में से अपनी गोद में ले लिया। और मैया यशोदा कहने लगे, दादी के बाबा आंखें बंद करके मेरे लाला पर जादू कर रहे हो तू। भोले बाबा कहने लगे, मैया मैया मैं तेरे लाला पर जादू नहीं कर रहे हो मैया, मैं तो तेरे लाला की भाग्य रेखा देख रहे हो। मैया सुन, तेरे लाला की भाग्य रेखा बता रही है कि तेरा लाला आगे चल के राजा बनेगा, राजा। मैया तेरा लाला राजा होगा, राजा। मैया यशोदा भोले बाबा से कहने लगे, ओ बाबा तेरी गाय तो खोपड़ी खराब है, अरे हम ग्वालरी को लाला राजा कैसे बन जावे गो, हमारा लाला तो गाय चलावे गो गाय, हम ग्वालरी को लाला राजा कैसे है जावे गो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ना ना मैया तेरा लाला राजा बनेगो, मैया तेरा लाला राजा बनेगो। आज भगवान भोलेनाथ और 13 के दिन भगवान कन्हैया के दर्शन करने के बाद और कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। भगवान कन्हैया की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। और भोले बाबा भगवान कन्हैया की जय जयकार किस प्रकार से कर रहे हैं।